हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और सिंप्लीफाइड पर्सनल फाइनेंस में आज मैंने टॉपिक लिया है इंश्योरेंस। तो क्या होता है इंश्योरेंस और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी हमारे पर्सनल फाइनेंस में, ये आज हम देखेंगे। तो इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें ये फिक्स्ड रहता है कि सर्टन सिचुएशंस में पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी जितना भी कवर होगा उतना फाइनेंशियल कंपेंसेशन दे देगी। सो इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पॉलिसी होल्डर। और वो कैसे, वो अनसर्टन सिचुएशंस क्या हो सकती है हमारे लाइफ में, एक्सीडेंट हो गया, कुछ डैमेजेस हो गए, डेथ हो गई, एनीथिंग रिलेटेड टू अनसर्टन सिचुएशन इन पर्सनल लाइफ। और वो कैसे वर्क करता है, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे वर्क करती है, वो पहले से ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डिसाइड कर लेती है कि एक्चुअली क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में कंपनी लायबल है पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल कंपेंसेशन देने की। तो वो एक डेफिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो रहता है। और वो इतना अफोर्ड कैसे कर पाती है, क्योंकि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो नेसेसरी नहीं है कि हम हर साल क्लेम करेंगे। ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग ले लेते हैं पॉलिसी, बट बहुत कम लोग क्लेम करते हैं। तो इसी मॉडल पे वो इंश्योरेंस कंपनी सारी वर्क करती है। और अब हम देखेंगे कि हाउ डज इट अफेक्ट आवर पर्सनल फाइनेंसेस। सो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कुछ भी अनसर्टन सिचुएशन हो जाए लाइफ में, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या फिर कोई कार डैमेज हो गया, एनीथिंग, तो फिर वो सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहता है हमें, हमारे सेविंग्स में से पैसे नहीं देने पड़ते हमें। वो एक्चुअली बहुत मिनिमल अमाउंट देके हम उतना कवर ले लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो फर्स्ट है, हमारी सेविंग्स सेफ रहती है। सेकंड है, एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि आई एम फाइनेंशियली सिक्योर्ड इफ समथिंग अनसर्टन हैपन टू मी, पीस ऑफ माइंड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और थर्ड है कि हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इंश्योरेंस जब भी हम लेते हैं। सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1.5 लाख तक का एक्सेम्पशन है, और सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 फॉर सेल्फ एंड फैमिली और 25,000 फॉर पेरेंट्स, इतना एक्सेप्शन हमें मिलता है। सो इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव एंड इट इज़ नेसेसरी थिंग टू हैव। और अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस इन कॉमनली यूज्ड। सो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है इंश्योरेंसेस के, लाइक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से लेके क्रॉप इंश्योरेंस तक, बट अभी हम देखेंगे जो भी कॉमनली यूज्ड इंश्योरेंसेस होते हैं वो। तो फर्स्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद वो जो जितनी भी कवर की अमाउंट रहेगी वो फैमिली के नॉमिनी को या फिर उसके फैमिली का जो भी होगा उसका लीगल हेयर, तो उसे मिलेगी जो भी अमाउंट होगी वो। और सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, मेडिकल कॉस्ट होते हैं, कोई स्पेसिफिक डिसीज के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, तो ये सारा हेल्थ इंश्योरेंस में आता है। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड है व्हीकल इंश्योरेंस। इसमें कार इंश्योरेंस आ गया, बाइक इंश्योरेंस आ गया। और इसमें भी ऐसे होता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया और हमारी गाड़ी को डैमेज हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम अप्रूव करती है। और अगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज भी कंसिडर करते हैं, और कुछ थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कंसिडर करते हैं। मतलब अगर एक्सीडेंट में आपकी वजह से किसी और का नुकसान हुआ है, किसी और की गाड़ी का नुकसान हुआ है और आपको भरना है वो, तो वो भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनीज दे देती है अगर उसमें लिखा है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इज एक्सेप्टेड। और फोर्थ है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसको हम होम इंश्योरेंस भी कहते हैं। फिलहाल तो नेशनल बैंक्स में ये कंपलसरी है कि जब भी आप होम लोन लेने जाओ तो होम का इंश्योरेंस मतलब प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो ये है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसमें आता है फायर, लाइटनिंग या अर्थक्वेक, ये कुछ भी होगा तो वो इंश्योर्ड रहेगी आपकी प्रॉपर्टी और आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिल जाएगा।
और नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस मतलब ऐसे कुछ इलनेसेस है 34 to 40 जो भी लिस्टेड रहते हैं, तो वो अगर डायग्नोस हो जाए पॉलिसी होल्डर को, तो जितना भी कवर होगा वो एट द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस कंपनी विल पे। तो उसमें फॉर एग्जांपल ऐसे रहता है कि हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, ऐसे बहुत सारी डिसीजेस है। तो अगर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है तो ये बहुत इजी हो जाता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स के लिए भी उस पर्टिकुलर डिसीज के। और नेक्स्ट है पर्सनल डिसेबिलिटी कवर। इसमें ऐसे होता है कि इन एक्सीडेंट अगर कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई पॉलिसी होल्डर को, मतलब दोनों पैर चले गए, दोनों हाथ चले गए, दोनों आईज चले गए, या फिर दोनों हाथों की उंगलियां चली गई, तो ऐसे कुछ डिफाइंड रहते हैं कि एक्चुअल परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है। अगर ये हो गया तो जितना भी कवर होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी, मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उसको पे कर देगी। तो ये भी एक जरूरी इंश्योरेंस ही है। इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस हमारे पर्सनल फाइनेंस लाइफ में इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमारी जो सेविंग्स रहती है उसे प्रोटेक्टेड रखती है, हमें मेंटल पीस देती है कि कुछ भी हो जाए फाइनेंशियली आई एम दैट मच सिक्योर। और इंश्योरेंस लेते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक गाइडलाइन ही है कि पहले तो हमें खुद से रिसर्च करना चाहिए कौन से इंश्योरेंस हमारे लिए बेस्ट है। उसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, कि कंपेयर भी कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए डिफरेंट इंश्योरेंस के लिए, और मुझे क्या सूटेबल है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमियम अल्सो। तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू भी ले सकते हो। एजेंट्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा पता रहता है वो जो भी प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा एजेंट है तो आप उससे जानकारी लेके उससे भी इंश्योरेंस ले सकते हो। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि हमें पता हो इंश्योरेंस के बारे में, और इंश्योरेंस कैसे हमारे पर्सनल फाइनेंस लाइफ को सिक्योर करता है और एक गुड स्टैंड देता है कि हम आगे अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर सके। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे इंश्योरेंस के बारे में, और आपने जान लिया होगा कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना अभी प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद ही सारे इंश्योरेंसेस आते हैं। सो सिक्योर योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ विथ इंश्योरेंस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।